अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स कंटिन्यू है, जिसका आज हम सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। और इस सबक नंबर 8 के अंदर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग एडिटिंग का एक और तरीका सीखेंगे। इन सेकंड नंबर पे हम सोशल मीडिया एनिमेशन बनाना सीखेंगे कि आप कैपकट के अंदर अपने यूट्यूब चैनल के लिए या अपने पेज के लिए या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के लिए सोशल मीडिया जो एनिमेशन है वो बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह बना सकते हैं और फिर उसको अपने वीडियोस के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस तरह लगा सकते हैं। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस सबक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सबक नंबर 5 के अंदर आई थिंक कि मैं आपको सिखा चुका हूँ तफसीली तौर पे, लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि जो आप खुद अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो भी हमें सिखा दें। तो मेरे ख्याल में तो इसमें सिखाने की कोई बात नहीं, कुछ लोगों को खुद ही समझ आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो मैं ज़रा मुख्तसर तौर पर बताऊँगा क्योंकि इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। सबसे पहले यहाँ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके कोई भी पिक्चर जो बैकग्राउंड आप रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर देखें तो मैं देखें तो ये जो बैकग्राउंड है, मैं अगर ये रखना चाहूँ तो इसको मुंतखब कर लूँगा, या कोई भी बैकग्राउंड आप गूगल से या कहीं से आई थिंक या पिक्सल लैब से कोई बैकग्राउंड आप खुद ब खुद सेलेक्ट करके वो आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ जो एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है ये लाइब्रेरी का, ठीक है, ये कोने पे है। तो इस लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो कैपकट यहाँ पर हमारे लिए कुछ वीडियोस और कुछ पिक्चर्स खुद ब खुद प्रोवाइड कर लेता है। तो मैं यहाँ पर वाइट कलर का जो है एक कोई ढूंढ लेता हूँ, कोई पेपर जो हम यूज़ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ वीडियोस आई है, लेकिन मैं ये ले लूँगा ये पिक्चर। तो उसके बाद मैं इसको यहाँ से ऐड कर लूँगा। तो इसी तरह आपने बस बनाना होता है। सबसे पहले तो मैं इसका जो लोगो है उसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और इसका जो टाइम लाइन है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बस ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद यहाँ एस्पेक्ट रेशो में आते हैं और इसका जो साइज़ है वो मुंतखब करते हैं। तो मैं इसका साइज़ जो है टिकटॉक का रख लेता हूँ, अपनी जोन सा रखना हो। तो उसके बाद आप चूँकि टिकटॉक का साइज़ है तो ये ब्लैक आ रहा है, तो अब आप उंगलियों की मदद से इसको सिलेक्ट करके इसको यूँ यहाँ से खींचेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर उंगलियों की मदद से इसको यूँ बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये देख लें। इसी तरह जो है आपने फिट कर लेना है। तो मेरे किस की आपको समझ आ गई, बिल्कुल आसान है इस तरह। और उसके बाद अभी हमने इसको थोड़ा सा शेप देनी है, तो उसके लिए हम ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे, जो है एड ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा कोई बैकग्राउंड जो शेप आपने रखनी है, जो शेडो आपने रखना है अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के इर्द गिर्द, उसी कलर का आपने जो है उठाना होता है, कोई बैकग्राउंड उठाना होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसके इर्द गिर्द जो शेडो है वो इस कलर का हो, तो तब मैं इस कलर को उठाऊँगा। अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसका जो इर्द गिर्द कलर ब्लैक हो तो मैं ब्लैक उठाऊँगा कोई भी पेपर। तो मैं यहाँ लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करके ब्लैक उठा लेता हूँ क्योंकि वाइट के ऊपर ब्लैक अच्छा लगता है। मैं उमूमन ब्लैक ही यूज़ करता हूँ। आपने जो सा करना हो उस हिसाब से आपने कर लेना होता है। मैं तो यहाँ पर लिख लेता हूँ ब्लैक। सो ब्लैक के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये आपको ब्लैक पेपर यहाँ पे दे देता है। अदरवाइज़ आप कोई भी पिक्चर मतलब अपने गूगल से लेकर के या पिक्सल लैब में ख़ुद बना सकते हैं। तो ये लिया, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यूँ रोटेट कर लेता हूँ क्योंकि मोबाइल के हिसाब से करना है। तो अब ये इतना कुछ हुआ है, तो अब हमें नहीं पता है कि ये जो अभी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेंगे वो इसके बराबर होगा या नहीं। तो उसके लिए हम दोबारा एड ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे और वीडियोज़ में से कोई भी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग उठा लेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कोई पड़ा होगा, आई थिंक के मेरे ख्याल में ये सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग है कुछ, इनमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हाँ ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मैं ये उठा लेता हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको। ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। अब ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग चूँकि ऊपर है तो नीचे हमें पेपर नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इधर ही जहाँ पे आपने रखना है उधर ही रखें। और उसके बाद जो पेपर हम नीचे रखा है ब्लैक कलर का, उसको सिलेक्ट करके उंगलियों की मदद से उसको यूँ बड़ा करेंगे। तो ये जो ब्लैक कलर का ये जो हम ले रहे हैं ये इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग से थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, देखें, लेकिन ये बराबर हो, यहाँ से भी बराबर होना चाहिए, यहाँ से और ये अतराफ़ से भी। अब हम अगर बात करें तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इससे ये पेपर ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड ज़्यादा हुआ है और
ऊपर और नीचे की जानिब कम है, ये हमने बराबर करना है। सो इसके लिए सबसे पहले ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं इतना, और ये जो ब्लैक है इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे बाहर आ जाना चाहिए इतना बस, ठीक है। अब चूँकि फ़र्क ज़्यादा है तो उसके लिए हम दोबारा जाएंगे ट्रांसफॉर्म, इस पेपर को, जो भी कलर का आपने पेपर लगाया होगा, जो बैकग्राउंड लगाया होगा, ये जो ब्लैक कलर जो दूसरा लगा हुआ है, इसको हमने सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म पे जाके रिसाइज पे जाएंगे, और रिसाइज पे जाकर के अब मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ बारीक यहाँ से और इधर से भी। आई थिंक के इतना अभी भी सही नहीं हुआ है, थोड़ा सा मज़ीद करना होगा इतना। हाँ अब बराबर है, इसी तरह आपने कर लेना है। आई थिंक ये बराबर हो चुका है। उसके बाद ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये सिर्फ हमने दिखाने के लिए किया था, इसको यहाँ से हम करेंगे डिलीट, ठीक है। ये यहाँ से हम कर लेंगे डिलीट। तो ये अब मोबाइल के साइज़ के हिसाब से ये लग चुका है। अब इसकी जो टाइम लाइन है जितने आपने रखना है, आई थिंक के थोड़ा ही रख लें, कुछ सेकंड की वीडियो आप बना लें। तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आता है इफ़ेक्ट्स का, ये आपने यूज़ करना है। ये यहाँ पे देखें तो आपके सामने ये इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। इनमें जो फर्स्ट नंबर पे लेफ्ट साइड पे देखें, फर्स्ट नंबर पे जो आपके सामने आता है वीडियो इफ़ेक्ट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर ट्रेडिंग है, लेकिन आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं बनर, ठीक है। ये बनर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसको सर्च करेंगे तो बनर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ से एक बनर इफ़ेक्ट आपने उठा लेना है। आई थिंक कि मैं ये फर्स्ट नंबर पे ये बनर आ रहा है, ये भी बनर आ रहा है, जो सा आपने उठाना वो आप उठा सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला उठा लेता हूँ। तो ये जब सिलेक्ट हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने फ़ौरन ही आ जाता है एडजस्ट का, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं भी आता है तो आप यहाँ से बैक जा कर के बाद में भी ये कर सकते हैं। ये अब बनर जो इफेक्ट है ये लग चुका है। अब यहाँ से हम बैक जाएँ तो ये देखें ये बनर जो है इफेक्ट लग चुका है, लेकिन यहाँ हमें अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई चीज़ भी बनर नहीं हुई है। तो यहाँ सबसे पहले तो अगर आपने एडजस्ट करना है, इसके बनर को ज़्यादा करना है, तो उसके लिए पहले ये नज़र आना चाहिए। तो नज़र आने के लिए यहाँ जो ये एक ऑप्शन आपके सामने है ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ये 3-4 ऑप्शन है। एक है मेन वीडियो, और एक है ओवरले, और एक है अल वीडियो, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। ओवरले का मतलब ये होता है कि जो अभी हमने लिया है, जो ऊपर चीज़ गया है, ओवरले के ऊपर क्लिक करके, ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करके जो चीज़ हम लिया, अगर आप उसको ब्लर करना चाहते हैं तो ओवरले को सिलेक्ट करें, तो सिर्फ ये चीज़ जो है वो ब्लर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी वीडियो जो है ये पीछे पूरा वीडियो समेत, मतलब ये पीछे बैकग्राउंड ये भी ब्लर हो और ये भी ब्लर हो, तो तब आपने ऑल वीडियो क्लिक करना होता है। अगर मैं ओवरले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें कुछ भी नज़र नहीं, क्योंकि इसको इसने ब्लर किया पता नहीं लग रहा है, इसलिए आपने यहाँ से ऐड ओवरले नहीं करना है, आपने सिर्फ ऑल वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है। जो ये ऐड ओवरले के ऊपर मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली ब्लर हो चुका है। यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसकी ब्लर कुछ ज़्यादा ये कम करना है तो एडजस्ट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ आपके सामने एडजस्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एडजस्ट, इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम करें। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा ब्लर हो यूँ तो इसको उतना ज़्यादा करें। मेरे ख्याल में ये इतना कुछ ठीक ही है, इतना ब्लर। तो अब अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बैकग्राउंड में इस तरह ब्लर रखूँ जब आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ चले और ये इसी तरह नज़र आए, तो उसके लिए 1-2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप 10 सेकंड की वीडियो या 5 सेकंड की वीडियो, जितनी मिसाली तौर पर यहाँ पर हम 10 सेकंड की वीडियो बना देते हैं। और सेकंड जो तरीका है वो ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो जुगाड़ सा तरीका है वो ये है कि आप यहाँ से इसका यूँ स्क्रीनशॉट ले लें। मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है और उसके बाद स्क्रीनशॉट को के अंदर आपने रिसाइज करना होता है। मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से सेव कर लेते हैं इसको। तो ये अब एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे पास सेव हो रहा है ये वीडियो। तो इस वीडियो को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो हमारे पास इसकी 10 सेकंड की सेव हो चुकी है। अब यहाँ से हम अगर बैक जाते हैं तो ये वीडियो हमारे पास सेव हो चुकी है। अब हम बैक जाते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर हम वीडियोज़ में जाते हैं तो ये हमारे पास ये वीडियो आई हुई है 10 सेकंड की, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये वीडियो आपके पास आ चुकी है। अब अगर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लंबी है, 20 मिनट की है, और ये जो वीडियो है ये तो 10 सेकंड की है, तो आपने सिंपल तरीका करना होता है। इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें और नीचे आपके सामने ये ऑप्शन आता है डुप्लीकेट का। आई थिंक ये है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ऑप्शन है डुप्लीकेट का। इसके ऊपर आप क्लिक करते जाएँ तो ये देखें 20 सेकंड बन गए। मज़ीद इसको करते जाएँ, ये देखें, और ये
और मज़ीद इसको यूँ डुप्लिकेट करते जाएँ। आप नीचे देख सकते हैं ये 51 सेकंड तक पहुँची है और ये आप देख सकते हैं जो हमारी वीडियो है वो 1 मिनट 5 सेकंड तक की जो है वो बन चुकी है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये इसी तरह रहे और मुझे बार बार डुप्लिकेट करना ना पड़े, तब स्पीड पे जाएँ, नॉर्मल पे जाएँ और इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। जब इसका स्पीड आप बिल्कुल आहिस्ता कर लेंगे ना, तभी देखें कि ये 1 मिनट 48 सेकंड का जो है ये खुद ब खुद ये एक वीडियो जो 10 सेकंड की थी वो खुद ब खुद 1 मिनट 48 सेकंड की बन चुकी है। तो अब इसको डुप्लिकेट करें। उसके बाद अब आप इसके ऊपर जो अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो कुछ आपने यूँ फिट करना होता है। मैं कुछ यूँ करता हूँ। रिकॉर्डिंग मैंने लिया और ये देखें ये कुछ यूँ ब्लैक ब्लैक नज़र आएगा अतराफ से। हाँ, इतना ठीक है। अगर आपने ब्रेक कुछ इसको धीमा ज़्यादा रखना हो तो आपने जाकर के वीडियो में दोबारा बनानी होगी आपको और दोबारा इस हिसाब से करना हो। अब ये थोड़ा सा बराबर नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। ये काम आप करते जाएंगे, प्रैक्टिस जितने ज़्यादा करेंगे ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। और यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ। हाँ, अब ये ठीक है। अब आप इसके ऊपर अगर आपने अपने चैनल का नाम लिखना है, जिस तरह के मैंने लिखा होता है मुस्लिम ऑनलाइन अकेडमी लिखा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है, वो आपने इधर लिखना होता है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे मुस्लिम ऑनलाइन अकेडमी लिखना चाहता हूँ तो सिंपल है कि आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके जो कुछ आपने लिखना है वो में आपने यहाँ पे लिख लेना होता है। और उसके बाद अगर आपने नंबर वगैरह लिखना है तो नंबर लिखें। अगर आप जगह कम है तो उस हिसाब से वो जब वीडियो बनाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। चूँकि मैं अभी आपको समझा रहा था जल्दी जल्दी तो उस वजह से कुछ इसी तरह हुआ है। तो मेरे कि इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की आपको समझ आ गया। और जो स्क्रीन शॉट है उसका फिर भी यही तरीका है। मैं यहाँ एंड पे जाके वो भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, आप क्लिक करेंगे तो आपके जो फ़ोटोज़ में आप चले जाएँ, ये वो स्क्रीन शॉट है, इसको सेलेक्ट करें, ऐड पे क्लिक करें। और एक तरीका तो ये है कि आप स्क्रीनशॉट लेते हुए इसका सिर्फ इस जगह का स्क्रीनशॉट लें। दूसरा ये है कि आप अपनी मेमोरी में जा कर के इसको क्रॉप करें। और तीसरा तरीका जो अभी मैं कर रहा हूँ वो ये है कि आप ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी आपने ली है, पिक्चर ली है स्क्रीनशॉट, इसको क्लिक करें और यहाँ आपके सामने जो ट्रांसफॉर्म है उस पर जा कर के आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ रिसाइज के ऊपर जाएँ और यहाँ ये देखें जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह ये, और इसी तरह इसको इधर खींच के इधर, इसको खींच के इधर और इसको खींच के इधर, ठीक है। और यहाँ से ओके करें। ये देखें आपके सामने ये एक स्क्रीनशॉट आ चुका है। इसको बड़ा करें। अब ये पिक्चर है, इसको जितने मर्जी खींचें, जितने मिनट के आपने रखनी है रखें और इसके ऊपर अपना जो वीडियो है वो रखेंगे तो आप सिंपल आपकी जो है वीडियो बन जाएगी। तो मेरे देखिए इसकी आपको समझ आ गई कि किस तरीके से ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग एडिट किया जा सकता है। तो दूसरा हमने सोशल मीडिया एनिमेशन बनाना है तो उसके लिए पहले हमें पिक्सल लैब में जाना होगा। वहाँ पे एक दो चीज़ें हमने तैयार करनी है। सो पिक्सल लैब आपने इंस्टॉल किया होगा क्योंकि गुज़िश्ते सबक के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। सो यहाँ से मैं पिक्सल लैब के अंदर चला जाता हूँ। ये ऐप आपने अपने पास इंस्टॉल करके रखना है क्योंकि इसके ऊपर ग्राफिक का काफ़ी काम किया जाता है। लेकिन अगर आप ग्राफिक का नहीं भी करते हैं तब भी कुछ चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ मैं कल आपको बता चुका था कि यहाँ पे सबसे पहले ये जो टूल है ना, जो ये वाला जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये जो टूल है यहाँ पे जब आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं तब ये वाला जो टूल है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, इस टूल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ से आपने बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना है। ट्रांसपेरेंट मतलब उसका बैकग्राउंड नहीं होगा, पीएनजी में आपकी जो चीज़ आप तैयार करेंगे वो पीएनजी में सेव होगा, उसका बैकग्राउंड नहीं होगा। तो यहाँ हमने पीएनजी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ ये दरमियान वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ आपके सामने शेप का ऑप्शन है, शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। ये गुज़िश्ता लेसन के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपने इसको इस तरह बारीक कर लेना है, सोशल मीडिया एनिमेशन जिस हिसाब से आपने बनाना है उतना, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा इसको लंबा करेंगे। उसके बाद ये नीचे आपके सामने ये जो लाइन है, ये लाइन है इसको गुलाई देने के लिए। तो इसको आप जितना आगे करेंगे उस हिसाब से ये गोल होता जाए। इसका कलर जो है आपने अगर सोशल मीडिया एनिमेशन में अगर फेसबुक का बनाना है तो उस हिसाब से ब्लू रखेंगे, यूट्यूब का बनाना है तो आपको रेड रखना होगा, या जो कुछ कलर आप बनाते हैं। मैं यहाँ पे फेसबुक का रखूँगा तो इस हिसाब से रेडियस जो आपने यहाँ से अपने हिसाब से जितनी गुलाई देनी है वो आप यहाँ से आपने दे देनी है। उसके बाद यहाँ से इसको करना है आपने ओपन, ओके कर लेना है।
ओके करने के बाद इसको एक कॉपी करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने दो कॉपियाँ आ गई हैं एक जैसी। तो अब इसका कलर जो है आपको चेंज करना है, इस एक का कलर आपने वाइट रखना है। सो यहाँ से मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट। तो इनको थोड़ा सा फासले में रखेंगे, बस इतना काम ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। इसको यहाँ ये ऊपर ऑप्शन आपके सामने सेव का है, मैं गुज़िश्ता सबक के अंदर बता चुका हूँ। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और सेव इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव गैलरी करेंगे तो ये आपके सामने आपके पास आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। उसके बाद ये ऐड आ रहा है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो पिक्सल लैब के अंदर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं ऐप की तरफ। तो सबसे पहले आपके पास एक ग्रीन स्क्रीन होनी चाहिए, जो कि अभी हमने पिक्सल लैब से तैयार नहीं किया। अगर आप पिक्सल लैब से तैयार करते हैं तो ग्रीन स्क्रीन वहाँ से करें, नहीं तो आप गूगल से या कहीं से ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ एक मेरे पास ग्रीन स्क्रीन आई थिंक कि मेरे पास पड़ी हुई है, ये ग्रीन स्क्रीन है, मैं ये ले लेता हूँ। आपने जौन सा लेना है वो आप अपने हिसाब से ले, ठीक है। ये मैंने ग्रीन स्क्रीन लिया और इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो ये ग्रीन स्क्रीन ऐड करने के बाद फिर वही काम करना है, एस्पेक्ट रेशो में जाकर के मैं यूट्यूब का साइज़ मुंतखब करके ओके कर लेता हूँ और एंड से इसका जो लोगो है उसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ और उसके टाइमलाइन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। बस आई थिंक के कोई इतना काफ़ी है, 5-5.5 सेकंड हो गया। उसके बाद हमने जो काम करना है, सबसे पहले तो आपने ओवरले के ऊपर क्लिक करना है। ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करके आपने जिस सोशल मीडिया का एनिमेशन बनाना है उसका लोगो ले लेना है। तो मेरे पास यहाँ पड़ा है, मैं वो ले लेता हूँ। तो इस तरह का ये जो सोशल मीडिया आइकन है या लोगो है ये आपको गूगल से मिल जाते हैं। इसको अगर आपको पीएनजी में चाहिए तो आप वही काम करना है, मैं आपको साबिका बता चुका हूँ कि जाके रिमूव बीजी कर लेना है या कैपकट के अंदर जा आकर के रिमूव बैकग्राउंड करेंगे तो उसका बैकग्राउंड चला जाएगा। इस तरह कोई भी आइकन का आपने बनाना हो इस तरह आइकन आपने ले लेना है। उसके बाद इसको आपने उंगली की मदद से इसको रिसाइज़ कर लेना है और छोटा करके जहाँ रखना है उस जगह पर आपने ले आना है। यहाँ जहाँ पर बैकग्राउंड है इसके ऊपर कुछ लिखाई आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे। और अब के बाद ये जो आइकन है ये आइकन हमने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद हम इसको एनिमेशन देंगे। तो एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने इन एनिमेशन यहाँ से हमने मुंतखब करना है। ये इन एनिमेशन सेलेक्ट है ऑलरेडी, तो इसको हम देंगे कोई इस तरह ऑप्शन देंगे, इसको जूम इन करेंगे तो मेरे ख़्याल में ठीक रहेगा। हाँ नहीं, ये ठीक नहीं है, इधर एक और ऑप्शन है जूम का, आई थिंक ये भी ठीक नहीं है। जूम इन वाला ऑप्शन है, इधर दूसरा है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हाँ ये ठीक है, इसकी टाइमलाइन थोड़ी सी बढ़ा दें, ज़्यादा नहीं, इतना ठीक है। तो ये हमारा जो आइकन है ये कुछ इस तरह शो होगा, इतना लग गया। अब के बाद हम एड ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे और वो जो हमने सोशल मीडिया से अभी तैयार किया था हम वो लेंगे। एल्बम के ऊपर क्लिक करके ये हमने अभी तैयार किया था, मैंने अभी आपके सामने ये तैयार किया था, उधर से आपने ये ले लेना है ये, ठीक है। इसको हमने ऐड किया। उसके बाद सबसे पहले इनमें जो है एक को आपने क्रॉप कर लेना है। यहाँ से हम जाते हैं ट्रांसफॉर्म पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ रिसाइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और इनमें जो ऊपर वाला जो वाइट है इसको पहले लेंगे। अगर पहले नहीं भी लेते हैं तो आप लेयर के ज़रिए बाद में चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमने एक लिया और ये जो दूसरा, ये दो क्यों हो गए, आई थिंक ये हमारे पास दो हुए हैं। इस एक को पहले फ़िलहाल के लिए हम डिलीट करते हैं, ये पता नहीं मुझसे कोई क्लिक हुआ है। तो अभी हमारे पास ये एक है फ़िलहाल, तो इसको हमने रखना है। तो इसको आपने अपने हिसाब से रखना है कि सोशल मीडिया एनिमेशन आपने कितने बनाना है। आई थिंक कि इतना ठीक है, ये एक बना दिया। अब हमने चूँकि फेसबुक का बनाना है तो अब इसको डबल करना है, इसका एक और बनाना है इसी तरह। तो पहले इसका साइज़ हमने चेक करना है। मेरे ख़्याल में ये जो फेसबुक का जो है इसको थोड़ा सा छोटा करें और ये मेरे ख़्याल में इतना ठीक है। उसके बाद इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा करते हैं, हाँ इतना ठीक। उसके बाद इसको अगेन कॉपी करेंगे यहाँ से, ये आपने कर लिया। उसके बाद यहाँ हम कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे, डुप्लिकेट, ये जो ऑप्शन है कॉपी कह दें या डुप्लिकेट कह दें, जो भी है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो ये अब आपके सामने एक और आ गया। जब एक और आ गया इसको भी आप खींच करके यहाँ पर लाएंगे तो अब हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, ये देखें दो है। अब हम दोबारा ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, वही ट्रांसफॉर्म पे दोबारा चले जाएंगे। क्लिक किया, रिसाइज़ के ऊपर क्लिक किया तो अब यहाँ पे वही दो चीज़ें आ जाएंगी। आपने यहाँ नीचे करके अब जो वाइट था उसको काट लेना है और नीचे जो
हमारा ब्लू कलर का था, जौन सा सोशल मीडिया का आप बनाएंगे वही, इसको यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से लेयर के ऊपर, ठीक है, ये लेयर है, लेयर पे जाएंगे और अब के बार हमारे पास जो हमारे पास सिलेक्ट है वो ग्रीन स्क्रीन है, तो इसको हमने बिल्कुल बैकवर्ड करना है, यानी सबसे नीचे इसको रखना है। तो यहाँ आपके सामने सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट लेफ़्ट साइड पे है, सामने के लिए ये वाला आइकन यूज़ होता है और लेफ़्ट के लिए ये राइट साइड पे जो है। तो हमने इसको नीचे किया, मज़ीद इसको बिल्कुल हमने नीचे कर लिया। उसके बाद अब हमारे पास आता है जो दूसरा जो आइकन हमारे पास आता है ये वाइट, इसको भी हमने बैक करना है। तो उसके लिए दोबारा हमें लेयर के ऊपर जाना होगा। कहाँ गई लेयर, लेयर के ऊपर गए और इसको भी हमने नीचे किया, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया। हमने इसको इससे ऊपर रखना है, यानी ये जो वाइट कलर का जो है इसको इसके ऊपर रखना है, बाकी जो है इसको। तो सबसे ऊपर जो हमारा आइकन है वो ये जो लोगो है ना ये ऊपर होना चाहिए, ये देखें इसको ऊपर रखना है। ये जो लोगो है ना इसको इन दोनों के ऊपर रखना है। और ये जो दूसरा है जो हमारे पास है उसका ब्लू कलर का जो आइकन की तरह का जो कलर है, आइकन से मिलता जुलता कलर, मगर आप यूट्यूब का बनाते हैं तो आपको रेड कलर का रखना होगा, अगर क्योंकि उसका ब्रांड कलर रेड है। और अगर आप टिकटॉक का बनाते हैं तो उसका ब्रांड कलर ब्लैक है, तो आपने नीचे वाला जो एक जो चीज़ है ये जो हमने बनाया सोशल मीडिया के लिए, इसको आपने ब्लैक रखना होता है। सो इसको आपने नीचे रखना होता है, जो कलर आपने आइकन के हिसाब से बनाना है उसको नीचे रखना है। तो नीचे रखने के यही तरीके है कि अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये सबसे नीचे है और ये है वो वही कलर है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आइकन की तरह का कलर है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे नीचे वाले से, इतना बस। आई थिंक अब अगर यहाँ पे एक इशू आता है कि अगर आपको ऊपर नीचे करने में इशू बन रहा है कि यार मैं इसको ऊपर नीचे उंगली हाथ की मदद से करता हूँ तो नहीं होता, तो यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है बेसिक का, ठीक है। यहाँ बेसिक का एक ऑप्शन आता है, हाँ ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये जो ऑप्शन है ना ये बेसिक का है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने यहाँ दो चीज़ें आपको नज़र आती हैं। नंबर एक एक्स, नंबर दो वाई। जो एक्स है ना इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये राइट निकल रहा है। अगर आप यूँ करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड जा रहा है और ये जो है ये ऊपर नीचे करे। अगर आप इसको यूँ खींचते हैं तो ये देखें ऊपर निकल रहा है और यूँ खींचते हैं तो ये नीचे निकल रहा है। तो आपने अपने हिसाब से यहाँ से खींच के इसको बिल्कुल बराबर करना होता है। ये देखें ये कितना बराबर हुआ, इसी हिसाब से आपने काम करना होता है। तो अब देखें, अब अगर हम सोशल मीडिया इसको अभी हमने एनिमेशन देना है, ये जो लोगो ये बिल्कुल इनके ऊपर आना चाहिए। थोड़ा सा इसको ऊपर करें ताकि यूँ महसूस ना हो, यूँ लगे कि ये इन्हीं से निकल रहे हैं। तो अभी हमने इनको भी एनिमेशन देना है, इन दोनों को हमने थोड़ा सा यूँ रखना है कि ये जो कलर है ना क्या कहते हैं ब्लू कलर, जो फेसबुक के आइकन की तरह का कलर है, ये थोड़ा सा पहले आना चाहिए, उसके बाद वाइट आना चाहिए। तो इसको ज़रा इधर रखेंगे और ये जो वाइट है इसको ज़रा इधर रखेंगे। इस जगह पे तवज्जो दें कि पहले ये शो होगा, उसके बाद जो कलर आएगा वो ये वाला जो ब्लू कलर फेसबुक के आइकन की तरह जो कलर है ये आ जाएगा, उसके बाद वाइट आ जाएगा। तो ये हमने रख लिया। अब आप यहाँ से देखें यूँ, तो अभी हमने इनको एनिमेशन नहीं दिए, तो इसको यहाँ से हम एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास एक एनिमेशन है स्लाइड राइट। ये एनिमेशन आपने ढूंढ लेना है। ये स्लाइड लेफ़्ट है, इसको नहीं लगाना, ठीक है। ये स्लाइड लेफ़्ट है, आगे हमारे पास एक स्लाइड राइट आ जाता है। आई थिंक ये है स्लाइड राइट, ये देखें ये लगा दिया। तो उसके बाद हमने यही जो है ये दूसरी के ऊपर भी लगाना है। इसके एनिमेशन के ऊपर क्लिक करें और इसको भी स्लाइड राइट वाला ये जो है एनिमेशन आपने लगा लेना है। ये स्लाइड लेफ़्ट हो गया और स्लाइड राइट कहाँ गया, ये आपने लगाना होता है। कहाँ है, स्लाइड अप हो गया और तो ढूंढने में मुसीबत है। हाँ ये है, ये स्लाइड राइट हो गया। अब यहाँ पे एक इशू आपके सामने आता होगा कि ये देखें जो है हम इधर करते हैं तो ये इधर नज़र आ रहा है, ये इधर नज़र नहीं आना चाहिए। ये देखें जब हम इसको मज़ीद आगे करते हैं तो ये वाइट भी नज़र आ, हालांकि हम चाहते हैं कि ये इस यूँ लगे कि इस आइकन से निकल रहे हैं। ये आइकन नीचे ऐसे आया और इधर ही से निकलना चाहिए और इतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, साथ साथ आने चाहिए, ज़रा फ़र्क होना चाहिए।
ये देखें यूँ एक दूसरे के पीछे भी यूँ ठीक रहता है। लेकिन अब हमें जो इशू आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे ये आइकन की ये जगह नज़र आ रही है, हमें नज़र नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे और इस ग्रीन स्क्रीन को अगेन लेंगे। जो ग्रीन स्क्रीन है इसको हम अगेन लेंगे। ये ग्रीन स्क्रीन हमने अगेन लिया, इसको उंगली की मदद से छोटा करें और इसको ले आ जाएँ यहाँ पे। ये देखें, इसको आपने लेके आ जाना है इस जगह पे ताकि ये छुप जाए। लेकिन अब इशू ये है कि ये जो ग्रीन स्क्रीन है ये इसके ऊपर आ रहा है, ये जो हमारा आइकन है इसके ऊपर आ रहा है, तो इस आइकन के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम दोबारा लेयर के ऊपर जाएंगे। लेयर हमारे पास ये है, तो इसको हमने नीचे करना है, लेकिन इतना भी नीचे नहीं करना है कि सबसे नीचे चला जाए, बल्कि सिर्फ हमने इसके ऊपर करना है, आइकन के नीचे करना है, बाकी सबके पीछे हो। ठीक है, आइकन के पीछे हो, बाकी दो चीज़ों के ऊपर आना चाहिए। तो ये हम करेंगे इस तरह कि ये जो आइकन है ना, इसको आइकन को क्लिक करेंगे, यहाँ से आइकन को क्लिक करें और इसको ब्रिंग टू फ्रंट करें, यानी इस आइकन को सामने लाना है हमने। सो यहाँ हमने क्लिक किया। देखें अब ये जो कलर है ये इसने इन दोनों चीज़ों को हाइड किया है और ये जो आइकन है वो सबसे ऊपर है। तो अब कुछ यूँ आएगा, देखें अब हम चलाते हैं तो कुछ यूँ आएगा। देखें तो यूँ लग रहा है कि ये जो दो लेयर निकल रही हैं ये इस आइकन से निकल रही हैं। ये कितना प्यारा सा बन गया। अब हमने इसके ऊपर राइटिंग करनी है, तो इसका टाइम लाइन आपने जो जितना रखना है, जितने सेकंड का आपने एनिमेशन बनाना है उतनी आपने रख लेनी है। तो अभी इतना हमारा जो सोशल मीडिया एनिमेशन है वो तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर राइटिंग रह गई है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी आपका चैनल का नेम है या आपके पेज का नेम है या आपका अपना नेम है, जो कुछ आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। आई थिंक के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख लूँ, चलो योर नेम लिख लेते हैं। ये यहाँ पर ये फ़ॉन्ट कौन सा लगा हुआ है पता नहीं, बाहर फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ये फ़ॉन्ट आई थिंक के कोई भी फ़ॉन्ट आप दे दें, मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है, इसको ज़रा छोटा करके यहाँ पे मैं इसको लगा लेता हूँ और उसके बाद इसको ज़रा हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने से पहले इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। स्टाइल के अंदर इसका क्या है कि ये हम ब्लैक रखते हैं और स्ट्रोक इसको नहीं देते हैं, इसको हम ब्लैक रखते हैं, स्ट्रोक नहीं देते हैं। तो या स्ट्रोक दें तब भी ठीक नहीं है, स्ट्रोक नहीं देते हैं और इसको ब्रेक रखते हैं और उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से ये मैंने कॉपी कर लिया है, तो इस एक जो कॉपी किया इसको ज़रा ऊपर कर लें और इसको यहाँ से एडिट करके यहाँ से आप कुछ भी लिखना चाहते हैं। आई थिंक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉलो में, ये मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करते हैं, क्योंकि ये हमने ज़रा बारीक लिखना होता है, इसको थोड़ा सा बारीक सा कोई फ़ॉन्ट दे दें। आई थिंक ये ठीक है, मैं ये दे देता हूँ, लेकिन ये ज़रा फैला हुआ आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास इस स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आगे हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्पेसिंग का। ये हमने यहाँ पे स्टाइल मुंतखब किया है और यहाँ इस लाइन में आप आगे आ जाएंगे तो ये आपके सामने स्पेसिंग का ऑप्शन है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं स्पेसिंग के, तो इसका जो करेक्टर है नीचे इसको आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कुछ यूँ, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा फैल जाएंगे। आई थिंक इतना। अब ये आपने अगर उंगली की मदद से नहीं होता है ना, तो फिर वही हिसाब आपने करना है कि यहाँ हमारे सामने ये जो ऑप्शन है बेसिक का, इसके ऊपर ये जो ऊपर है आई थिंक इसको यूँ, इसकी मदद से आप यूँ खींचेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। तो उसके बाद इसको एनिमेशन इन दोनों को देना है, तो इनको मेरे ख़्याल में कोई राइटिंग का एनिमेशन ही दे दें तो बेस्ट रहेगा। एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके सामने एनिमेशन के ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो इन दोनों को एक जैसा ही दे दें या चेंज दे दें, वो आप तक बात है। आई थिंक के इनको इन एनिमेशन में कोई भी एक दे दें। ये टाइप राइटर है जिसमें ये लिखा हुआ आ जाएगा, या ये लगा दें तो ये कुछ यूँ आ जाएगा। मेरे ख़्याल में ये ठीक है, ज़रा जल्दी लिखा जाएगा। और अभी ऊपर वाला सिलेक्ट करें और इसको भी यही दे दें। और अब ये जो फॉलो में है इसको ज़रा थोड़ा सा पहले कर लें ताकि ये पहले लिखा जाए या ये बाद में लिखा जाए। ठीक है, अब कुछ आपका सोशल मीडिया एनिमेशन
कुछ यूँ बनेगा। तो इतना काम बन गया। अब इसका जो राइटिंग है वो भी इसके वीडियो के हिसाब से टाइमलाइन उसकी बढ़ा दें। तो ये था हमारा सोशल मीडिया एनिमेशन तैयार हो गया। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें, यानी अपने पास सेव कर लें। तो ये आपके सामने सेव हो जाएगा। तो उसके बाद आपने वीडियोज़ के अंदर यूज़ करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी वीडियो ले लेते हैं, आई थिंक मैं ले लेता हूँ, ये भी एक वीडियो है और ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक वीडियो मैंने ली, ये एक वीडियो है, ये वीडियो लिया। अब मैं इसके ऊपर एनिमेशन चलाना चाहता हूँ। पहले इस वीडियो को ज़रा साइज़ के ऊपर बराबर कर लें। तो अब इसके ऊपर मैं एनिमेशन चलाना चाहता हूँ, तो वही ओवरले के ऊपर करेंगे, ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे और वही वीडियो जो अभी हमने सेव की है वो यहाँ पड़ी हुई आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हमने क्लिक किया। अब देखें ये वीडियो यहाँ पे आ रही है। तो हम यहाँ से जाएंगे कटआउट पे, ये रिमूव बीजी है, इसके ऊपर क्लिक करके क्रोमा की के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो कलर पे करें इसको ग्रीन के ऊपर रख करके थोड़ा सा शेडो भी बढ़ा देंगे। और ये देखें, अब आपने इसको जहाँ रखना है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा जो एनिमेशन है वो इस जगह से तैयार हो जाए। तो ये देखें कुछ इस तरह आपका जो सोशल मीडिया एनिमेशन वो लग जाएगा। वीडियोस में लोग इसी तरह लगाते हैं। फिर इसको इन एनिमेशन, ऑटो एनिमेशन यहाँ पर भी आप दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई कि किस तरह सोशल मीडिया एनिमेशन बनाया जाता है और फिर लगाया जाता है। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।